ऋषियों, आपका पहला प्रश्न था ना कि मानव का परम धर्म क्या है, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। तो संवई पुंसा परो धर्मो, श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में निष्काम भक्ति होना ही मानव का परम धर्म है। निष्काम भक्ति। हम भगवान की पूजा इसलिए न करें कि ये हमें कुछ देंगे, हम भगवान की भक्ति इसलिए न करें कि ये हमें संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करा देंगे। अरे मैं मां के बिहारी के दर्शन करने गया और मैंने 250 ग्राम पेड़े खरीद कर उनको भोग लगाया और बदले में यह मांग लिया कि मैं 250 ग्राम पेड़े लाया हूं जो कि कम से कम 150 रुपए के आए हैं, अब मुझे 150 रुपए के बदले 1.5 करोड़ रुपए दिलवा दो। तो यह क्या हो गया? यह भक्ति हो गई? नहीं, यह तो सौदा हो गया। मैंने आपको कुछ दिया और उसके बदले में आपसे कुछ ले लिया, तो आपका और मेरा प्रेम कैसा है? वहां तो सौदा है, सौदा हो गया। तो भगवान के श्री चरण कमलों में निष्काम भक्ति, कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि भगवान से अगर मांगोगे तो हम मांगकर उनसे अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगने की उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी कि उसकी देने की है। हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक क्या ही मांग सकते हैं। अरे यह तो समुद्र है, समुद्र में से कितना भी जल भर लो, हमारे पास जितना बड़ा पात्र होगा हम उसमें से उतना ही ले सकते हैं। तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भगवान से हम मांगेंगे तो अपनी नजरों में हम भगवान को ही छोटा कर रहे हैं। क्या भगवान को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? तो भगवान के श्री चरण कमलों में निष्काम भक्ति होना ही शौनकादिक ऋषियों मानव का परम धर्म है। और आपने पूछा ना कि मंदिर में अगर जाएं तो किसकी पूजा करें और किसकी ना करें, तो हे शौनकादिक ऋषियों, श्रद्धा केवल और केवल अपने इष्ट में रखें, लेकिन निंदा किसी की नहीं करें। अगर मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं और मैं काली माता के मंदिर में गया तो वहां जाकर उनको प्रणाम करूं, ये मेरा धर्म है। लेकिन काली मैया को प्रणाम करते हुए उनसे एक ही आशीर्वाद मांगो कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही मेरा अनुराग हो जाए। ऐसा न करो कि उनको प्रणाम ही न करो। अरे श्रद्धा अपने इष्ट में रखे, लेकिन निंदा किसी की नहीं करे। जिस प्रकार एक पतिव्रता पत्नी अपनी श्रद्धा अपने पति में रखती है, अपने पति में अगर श्रद्धा वो रख रही है तो वो पतिव्रता है। लेकिन अपने पति में ही श्रद्धा रखे और देवर को डंडे लगाए तो वो कैसी पतिव्रता? अपने पति में श्रद्धा रखे, अपने पति की हर बात माने, लेकिन जेठ जी को पानी तक का न पूछे, सास ससुर की एक न सुने, तो वो कैसी पतिव्रता? ऐसे ही हमें श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में अपना अनुराग रखना है, अपनी श्रद्धा रखनी है, लेकिन अन्य किसी देवता की निंदा भी नहीं करनी। वो पतिव्रता पत्नी सबका मान रखे, सबकी सेवा करे, लेकिन पति की जगह तो कोई नहीं ले सकता।
ऐसे ही हमारे इस इष्ट जी जो भी आपके इष्ट हो उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन सबको प्रणाम करें कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाओ। अरे आजकल की विडंबना ये है कि हमें अगर किसी एक भगवान से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो हम भगवान को ही बदल देते। 4-5 महीने भोले बाबा पर जल की धारा चढ़ाई, हमने जल का लोटा लेकर गए, भोले बाबा की पूजा खूब की, लेकिन भोले बाबा ने अगर हमारी एक नहीं सुनी, अरे 4-5 महीने हो गए ये सुनते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अब यहाँ जाना ही बंद, भगवान ही बदल दे। अब तो हम कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे। तो एक ही साथ है सब सधे, सब साथ है सब जाए। किसी एक को पकड़ लो और अंतिम चरण तक मुक्ति तक उसी को पकड़े रहो तो कल्याण हो जाए। बदलना है। और हे सोमकादशियों, आपका जो तीसरा प्रश्न है कि भगवान अगर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? अरे जब भगवान जन्म ही नहीं ले सकते तो फिर वो भगवान कैसे? जो जन्म लेकर अजन्मा न रहे तो वो भगवान कैसा? तो भगवान तो वही है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वर है, जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है और जो कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है, वही ईश्वर है। जो जन्म लेकर भी अजन्मा है, जिसके करोड़ों नाम होकर भी जो अनाम है, वही ईश्वर है।